हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि आपको पता है आपकी आने वाली भर्ती, आगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसी को लेकर हम बात करेंगे कि इसकी किस तरीके से तैयारी की जाए, एक रणनीति बना करके किन बुकों को चयन किए जाए, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कौन सी बुक अच्छी है, किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें और किस सब्जेक्ट पे कम ध्यान दें, किस पे किस तरीके से। कहने का मतलब ये पूरी रणनीति किस तरीके से तैयारी करें बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम तैयारी करते हैं ना, तो कभी कभी मन भटकता रहता है कि मेरा ये सब्जेक्ट रह गई, अभी ये सिलेबस रहेगा, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से नहीं करें। ज़्यादातर ये उनके साथ होता है जो नए नए तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है, जैसे मैं भी अगर कभी पढ़ता हूँ कुछ बने, अभी यार मेरा इतना सिलेबस वो बचा है, ये बचा है, इस तरीके से तो कन्फ्यूजन रहती है। तो एक उसी तरीके को मैं यहाँ पूरा अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए इसमें सफल होने के लिए, यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके एग्जाम के लिए। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बात जो कर रहे हैं, हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की किस तरीके से तैयारी करें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ सिलेबस बताऊंगा, उसके हिसाब से बहुत से ऐसे हैं जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब से कौन सी जगह से कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, वो सारी जानकारी यहाँ बताऊंगा। आपसे एक अनुरोध है बस कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी रणनीति बन जाएगी। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है। इसमें सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं और इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। और आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इसके और भी सब्जेक्ट के कई बुक हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, तो इसे आप अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अब हम बात अपनी चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। देखिए, आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है। एक आपके जीके है, एक मैथ है, एक रीजनिंग है, एक हिंदी है। और आपके जो टोटल प्रश्न आएंगे वो 150 आएंगे। कितने आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। आपके जीके में 38 प्रश्न आएंगे, मैथ में 38 आएंगे और रीजनिंग में आपके 37 प्रश्न आएंगे और हिंदी में आपके 37 प्रश्न आएंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे आपके वो 150 होंगे। और आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल हो गया 3 अंक का आपका पेपर होगा इस तरीके से। अब इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। इस तरीके से 150 प्रश्न बन करके आपके 300 नंबर का आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं ये क्या है, 19 और जो 56 लिखा है मैंने। देखिए, होता क्या है पुलिस के पेपर में कि मैथ के सेक्शन के 38 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें से 19 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो आप मैथ में समझ सकते हैं इनको, जिन यानी कि मैथ की तरह कैलकुलेशन होती है। यानी कि मैथ के टॉपिक से सिर्फ लगभग 18, 19, 20, 18 मतलब आप 19 मान लीजिए, इतने प्रश्न आते हैं। बाकी के 19 जो बचे मैथ के 19 मैथ के आएंगे, बाकी 19 जो बचे तो वो रीजनिंग में ऐड कर दिए जाते हैं। ये कोई एग्जामिनर की ओर से या पेपर में नहीं आता, ये हम आप सबको पता है कि जो 19 प्रश्न बचते हैं वो बिल्कुल रीजनिंग की तरह होते हैं, सेम बिल्कुल रीजनिंग की तरह होते हैं, उनमें लॉजिक लगाना पड़ता है रीजनिंग की तरह। तो इस तरीके से रीजनिंग के 56 प्रश्न बताए जाते हैं। तो इस तरीके से ये तरीका है कि 19 और 56 का। मैथ में आपके 19 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग में 56। तो ये तरीका है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट किस तरीके से कहाँ से तैयार की जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के ऊपर। और मैं आप दोस्तों आपको बहुत पूरे अच्छे मन से पूरे तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पूरा मैंने सिस्टम मतलब पूरी हर एक सब्जेक्ट यहाँ एक एक तरीके से बताऊँगा मैं। वीडियो लास्ट तक देखें, फिर कह रहा हूँ। अब हम बात करेंगे हिंदी की। सबसे पहले देखिए, हिंदी में जो आपको प्रश्न आएंगे वो आएंगे 37। अब हम इसमें अगर बुक की बात करें, आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए, तो देखिए आप सबको पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि लूसेंट की बुक आती है हिंदी की। लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। एक आदित्य की भी आती है। आपको पता होगा मार्केट में 2 ही बुक सबसे ज़्यादा चलती हैं हिंदी की, लूसेंट की आती है, एक आदित्य। आने को तो और भी हैं, लेकिन वो बड़े एग्जाम के लिए हैं। इस लेवल के एग्जाम की बात बता रहा हूँ। लूसेंट और आदित्य, इनमें से कोई सी लूसेंट ले लीजिए, बहुत बेस्ट बुक है आप सबके लिए। अब दूसरी बात करता हूँ मैं
कि आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो आपके तब काम आएंगे जब आपका एग्जाम होगा, बहुत जल्दी जल्दी उनका रिवीजन होगा। और नोट्स का मतलब मेरी नज़र में ये होता है, नोट्स में सिर्फ वही चीज़ लिखी जाती हैं जो हम पर नहीं आती। जो चीज़ हम पर आती हैं, जिनकी हमें पता है, सारी अच्छी जानकारी है, उन चीज़ों को नोट्स में लिख कर भरे नहीं बिना बात के। उसे नोट्स में सिर्फ वही चीज़ लिखें जो आप पर नहीं आती है। अब हम बात करते हैं कि यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ें। देखिए, यूट्यूब पे अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी कोर्स ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको पता है RWA चैनल है, आपको पता है रोजगार वेद अंकित, उस पर नवीन सर हैं। कौन से सर हैं? नवीन सर हैं। ये हिंदी पढ़ाते हैं और इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। आपको पढ़ाएंगे भी, बोर भी नहीं होने देंगे, और बीच बीच में फेंकते रहते हैं जोक वगैरह। तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता है, मैं इनकी हिंदी की वीडियो मैं भी देखते रहता हूँ, तो मुझे बहुत मतलब इनके पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, नवीन सर का हिंदी का। दूसरी उसके साथ साथ बात है, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी की भी किताब बताऊँ, अगर आपके पास कोई और दूसरी किताब है वहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर आपने इस तरीके से किया तो मैं बताऊँ आपको कि आपके 30 से 35 प्रश्न आराम से हो जाएंगे। 30 से 35 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए, बिल्कुल ये समझ लिए। बहुत अच्छी हिंदी आती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से यूट्यूब से मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ सकते हैं आप, बुक भी मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं मैथ की। देखिए, मैथ में आपको ध्यान देना है अर्थमेटिक पर, ठीक है। अर्थमेटिक से इसमें प्रश्न आते हैं, अर्थमेटिक पर आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे बुक की। तो देखिए, आपको पता है बुक की, आप मैं बात बताऊँ, बुक की RS अग्रवाल की। किसकी? RS अग्रवाल की एक मैथ की बुक आती है, आप सबको पता होगा, बहुत पुरानी बुक है, कोई नई नहीं है। इससे आप पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है। मार्केट में इतना कोई ज़्यादा आपको बुक का स्टोर नहीं करना है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, बहुत अच्छी बुक है। आप मैथ यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो वहाँ से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहें तो कहाँ से? यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाहें मैथ, तो वही रोजगार वेद अंकित सर पर, क्या जो अंकित सर हैं, रोजगार वेद अंकित सर पर, जिनका ये चैनल है, अंकित सर जो हैं, अंकित भाटी सर, इनकी प्लेलिस्ट पढ़िए, उसकी मैथ की पुरानी वाली। क्या पढ़िए? प्लेलिस्ट पढ़िए, उनकी सारी प्लेलिस्ट को उनको खोलिए, खंगालिए और सारी प्लेलिस्ट वहाँ से देख लीजिए। सबसे जो अच्छी बात लगी है मुझे इन सर की, वो ये है कि जब आप इनके मैथ की जो प्लेलिस्ट देखेंगे ना, पुरानी वाली, वहाँ से आप पढ़ेंगे, बहुत ही मतलब सरलतम भाषा में, बहुत ही प्यार से, शालीनता से इस तरीके से पढ़ाते हैं, जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा उसकी समझ में आ जाएगा अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो। उसके साथ साथ फिर मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़िए। अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपसे 16 से 17 प्रश्न आराम से हो जाएंगे। इस तरीके से करिए, बहुत अच्छी रणनीति है जो मैं एक बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ करके बता रहा हूँ। मैं पहले भी 1-2 बार बताया है मैंने। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग की बुक की बात करूँ मैं आपको, तो देखिए, एक तो अरिहंत की बुक आती है, और कोई दूसरी हो तो आप दूसरी से। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है इसकी, वो है डेली प्रैक्टिस। आप कहीं से भी पढ़िए रीजनिंग की, कोई मैं एक पर्टिकुलर कोई किताब नहीं बता रहा, रीजनिंग कहीं से पढ़िए। बस ये जो चीज़ें होती हैं मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस की होती हैं। आप जहाँ मन करे आपको वहाँ पढ़िए। यूट्यूब की बात करूँ तो देखिए, यूट्यूब पर कोई से भी यूट्यूब चैनल पर आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए। रोजगार वेद अंकित सर का जो चैनल है उस पर भी अंकित सर ने भी, और मतलब वहाँ जो है UPSI का पेपर हुआ था उस टाइम पे भी इन्होंने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से देख लेना। प्रैक्टिस करो जितनी हो। अगर आपका थोड़ा बहुत बेस किसी सब्जेक्ट उसमें टॉपिक में कमजोर है तो वो बुक से क्लियर कर लीजिए, बाकी जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अब हम इस तरीके से अगर आप करेंगे ना जो मैं बता रहा हूँ, तो 50 से 55 आप आराम से कर सकते हैं इस तरीके से करेंगे तो। अब हम बात करेंगे देखिए GS की। GS में आपको जो टोटल प्रश्न आते हैं वो आते हैं 38। लेकिन जीके का कोई एक एरिया ऐसा नहीं है कि इसका कहीं एरिया खत्म हो जाए। आप जितनी पढ़ते जाओगे आप उतनी ही रास्ता आगे और दिखाई देगा इसको पढ़ने का, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। आपको अगर इसकी बुक की बात करूं तो वही बुक जो मैंने पहले कई बार बताई है, इसमें एक लूसेंट की बुक आपको पता है ब्लू वाली आती है जो नीली कलर की, आप सबने देखी होगी। दिखाने का हालांकि मेरे पास है, दिखाने का कोई मतलब नहीं, आप सबने देखी होगी। बेस्ट बुक है, एकदम बिल्कुल नंबर 1 बुक है आपके एग्जाम के लिए। तो आप वहाँ से उसे क्लियर कर लीजिए, आपका कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि छूट जाएगा इस तरीके से। और एक इसी की लूसेंट की 1 लाइनर की आती है, एक 1 लाइनर आती है, वो थोड़ी मोटी आती है इससे, उसमें इसी लूसेंट वाले की है। ये अगर आप उसको भी लगा लीजिए, इतना अगर आपने कर लिया ना तो 20 से 25 प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे, कहीं भी नहीं गए। ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है अगर आपने इतना कर लिया तो, ठीक है। रही बात करंट अफेयर की, देखिए करंट अफेयर के ऊपर मैं अभी आपको बताऊं, करंट अफेयर की सबसे ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको। बहुत से क्या करते हैं पता है, डेली, हालांकि मैं किसी से यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ, जो मेरा ये पर्सनल मानना है,
कि अगर आप डेली कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर इतनी क्षमता है तो करिए। आपको तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर पढ़िए, 1-2 घंटे से कम कहीं भी नहीं पढ़ाते कोई भी, 1 घंटा या 2 घंटा। आप अगर जब आप 1-2 घंटा डेली उस पर करंट अफेयर बिगाड़ रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा डेली पढ़ने से अच्छा है या तो आप मंथली पढ़ लीजिए, अगर आपको और जल्दी पढ़ना है तो वीकली पढ़ लीजिए। और जो छमाही बुक आती है उनको बहुत अच्छे तरीके से करिए। ईयरली जब आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम पे ईयरली ले लीजिए। डेली पता 1-2 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए डेली पढ़ने का। जबकि आप उसी डेली करंट अफेयर को आप खुद सोच के देखना, उसी डेली करंट अफेयर को आप किसी बुक से पढ़ेंगे ना या किसी PDF से, तो मुश्किल से आपको 10-15 मिनट या 20 मिनट में आप उसको खत्म कर दोगे। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी, अगर आपको अच्छा लग रहा है डेली पढ़ना तो आप डेली पढ़िए। तो इस तरीके से ये है जीके की, मैंने आपको बता दी बेस्ट बुक है लूसेंट की। वन लाइनर एक और आती है, इसकी वन लाइनर लूसेंट की ही, उससे 20 से 25 प्रश्न आपके आराम से होते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक जो सबसे ज़रूरी बात हो गई कि किन सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आपको किन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। देखिए हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनसे 112 प्रश्न बनेंगे। 37 हिंदी से, मैथ से 19 और रीजनिंग से 56। इन सिर्फ और सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से ही 112 प्रश्न हो रहे हैं टोटल। तो आप सबसे ज़्यादा ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको आपको टारगेट करना है, यानी यहाँ लिख दिया कि टारगेट सब्जेक्ट कौन सी हैं, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोर को इतना बढ़ाएंगे। इन खुद देख लीजिए, इन तीनों में 112 प्रश्न खुद इन तीनों के हो रहे हैं इस तरीके से। और जो मैंने आपको बताया, अगर आपने इस तरीके से तैयारी की ना, तो मैं देखिए आपको बताऊँ, मैंने यहाँ बताया कि इस तरीके से आप 30 से 35 प्रश्न कर सकते हैं। मैं 35 नहीं मान रहा, मैं कम से कम 30 मान रहा हूँ, ठीक है। 30 ये मान लिए मैंने। यहाँ मैंने बताया आपको वो 16 से 17 प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ कम मान लीजिए, 16 मान लीजिए कि आप यहाँ 16 प्रश्न कर सकते हैं। और 16 के यहाँ बिल्कुल 16 भी मत मानिए, आप 15 मान लीजिए। आपने 15 प्रश्न कर लिए। यहाँ मैंने 55 भी मत मानो, 50 भी मत मानो, यहाँ 45 मान लीजिए कि आप 45 प्रश्न कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा कितना कम करो, 45 बता रहा हूँ अगर। और इसमें से 25 भी मत मानिए, 20 मान लीजिए। कितना हो गए, ये 20 हो गए। तो ये हो गए आपके, ये आपके 110 प्रश्न हो रहे हैं। 110 प्रश्न हो रहे हैं आपके टोटल। अब 110 प्रश्न का आपको पता है, इंटू 2 कर दीजिए। आपको पता है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का 220 अंक हो रहे हैं आपको पता है कि आप रुक जाओगे एग्जाम में। आप खुद सोच लीजिए, जब आपके 220 अंक आएंगे, आपको पता है कि आप रुक जाओगे एग्जाम में। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप इस तरीके से किसी भी चीज़ पर चारों तरफ मत भगिए, 4-4 बुक इकट्ठी मत करिए एक सब्जेक्ट की, इस तरीके से पढ़िए आप। और आपको मैं एक बात बताऊँगा, किन टॉपिक पर ध्यान करना है, ये सबसे ज़रूरी बात है, किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं GS की बात उठाता हूँ। आप जैसे कि आपको पता है पॉलिटी है और आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, तो आप उस सब्जेक्ट पर सबसे ध्यान दीजिए जिनमें आप कमज़ोर हैं। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी आपकी अच्छी है, ज्योग्राफी कम है, तो ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों अच्छी हैं, हिस्ट्री आपकी कमज़ोर है तो हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पॉलिटी और ज्योग्राफी का थोड़ा कम ध्यान दीजिए। ऐसे ही अगर आपका पॉलिटी में या किसी में, हिस्ट्री में भी जो आपके सब्जेक्ट कमज़ोर हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि ज्योग्राफी है आपकी, तो आपको पता है ज्योग्राफी में जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, यार मुझे मिट्टियों के बारे में जानकारी नहीं, बाकी सबके, तो मिट्टियों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। खनन के बारे में जानकारी नहीं, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे वायुमंडल के, इन्वायरमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको, बाकी सब में अच्छा है आपको, तो इन्वायरमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो उन सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिनमें आप कमज़ोर हो। और एक ये आप बिल्कुल लिस्ट बना लीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। ऐसे ही मैथ में कर लीजिए, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा अच्छा है, तो जो आपको कमज़ोर टॉपिक है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से बहुत एक सीधे रास्ते से बिल्कुल इस तरीके से तैयारी की ना, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। आपको पता है आपकी वैकेंसी आने वाली है, वो आएगी ही, आपको भी पता है। लेकिन बस आप करते क्या है कि इधर उधर जब भटकते हैं तो दिक्कत वहीं आ जाती है, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है वहीं। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर बिल्कुल हो जाएगा। आपको पता है कि इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, आप एक सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी देनी थी आज मुझे बस। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हो सके तो रिक्वेस्ट है आप अपने सभी ग्रुप में दोस्तों को शेयर करना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आज आप सबके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।